हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, रीजनिंग का जो एएलपी और टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट लग रहा है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 2 नंबर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। ये पहला क्वेश्चन किसका? कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में से इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, अगर आपको हर एक लेटर का अगर नंबरिंग याद है तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे आर 18 नंबर पे है और 18 में हम 3 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 ये हो जाएगा U 21 और आर होता है 18 नंबर पे। ठीक है, अब 21 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। X 24 नंबर पे आता है। और 24 में हम क्या 3 जोड़ेंगे तो 24 25 26 27, यानी क्या हो जाएगा? 24 25 नंबर पे क्या चल जाएगा? Y चला जाएगा, Z चल जाएगा 26 नंबर पर। उसके बाद क्या आता है? A आता है। तो ये 1 नंबर ये हो गया, यानी ये 27 नंबर पे चला गया ये। अब इसके बाद हम 3 इसमें जोड़ेंगे तो अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए? 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का मतलब क्या होता है? D होता है। 4 का मतलब D होता है। ठीक उसी प्रकार O कितने नंबर पे आता है बताइए? O आता है 15 नंबर पर। देखिए, आपको याद नहीं है तो देखिए वीडियो देखिए, समझिए, आपको याद हो जाएगा। O आता है 15 नंबर पे। 15 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18 होता है। तो R आ गया 18 नंबर पे। और R 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होता है। तो U आ गया, लो जी 21 U आ गया। अब 3 जोड़ेंगे इसमें, 21 में 3 जोड़ेंगे तो X 24 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 24 नंबर पे X है। अब क्या हम 24 में हम क्या 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 25 26 27, यानी A यहाँ पे फिर 27 नंबर पे A आ जाएगा। ठीक है, A अब यहाँ पे 1 से शुरू हो जाएगा। DA किस में है? DA, अच्छा जी, अब ये 3 ऑप्शन छाटना है। चलिए लास्ट है। M आता है कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। 13 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अच्छा, 13 में 3 माइनस कर दिया तो 3 माइनस करने के बाद क्या है? J 10 नंबर पे। J आता है 10 नंबर, देखिए यहाँ पे माइनस हुआ है। और 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो J यहाँ पे शायद यहाँ पे घटने लगा। और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या आएगा? A आएगा। DAA हमारा क्या होगा? आंसर होगा। DAA हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में इतना को POR को 52 लिखा जा रहा है। फिर उसी कोड भाषा में एंड को 22 लिखा जा रहा है। फिर उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, वो आपको ज्ञात करना होगा। देखिए, कुछ नहीं सोचना है। जब ये नंबर दे दिया है, इसका मतलब इसको जोड़ दिया है, सारे अंकों को, सारे अक्षरों को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे PO और R, P कितने नंबर पे आता है बताइए? P का नंबरिंग क्या है बताइए? नहीं याद है, नहीं याद है। अरे भाई, नहीं याद है तो वीडियो जाकर देखो ना आप। P कितने नंबर पे आता है बताओ? P आता है 16 नंबर पे। R कितने नंबर पे आता है? R आता है 18 नंबर पे। फिर उसके R 18 नंबर पे। चलिए यहाँ पे एक बीच में हो गया, आपको और दिक्कत ना हो। तो P 16, O कितने नंबर पे आता है? O आता है 15 नंबर पे, क्योंकि बीच में है। उसके बाद R है तो R कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे है। सबको हम ऐड करेंगे। सबको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना? 5 और 8 5 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। हासिल 1 2 3 और 1 4, 49 होंगे। यहाँ पे तो 52 दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी देखते हैं। A N और D है। A आता है 1 नंबर पे। N कितने नंबर पे आता है बताइए? N 14 नंबर पे आता है। और D आता है 4 नंबर पे। जब हम इस सबको जोड़ेंगे तो 14, यानी 1 हो गया 15, 15 4 कितने होते हैं? 19 होते हैं। अच्छा, हम एक देखते हैं। अगर हम 49 में हम 49 में अगर हम 3 प्लस कर देते हैं, 3 प्लस कर देते हैं तो मेरे पास 52 आ रहा है, अर्थात 52 आ रहा है। फिर हम 19 में 3 प्लस कर दे रहे हैं तो क्या मेरे पास 22 आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके बाद हमें इसका आंसर याद करना है, V X और B का। V कितने नंबर पर? देखो, अगर ये आपको याद नहीं होगा ना ये नंबरिंग, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आप ताकते रह जाओगे 5-10 मिनट, कैसे बनेगा। याद होगा तुरंत बन जाएगा। V कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 22 नंबर पे। X कितने नंबर पे? 24 नंबर पे। और B कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। ठीक है, हम सबको ऐड करेंगे। 4 2 और 4 कितने होते हैं? 6 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो
जाएंगे, 8 होंगे और फिर उसके बाद 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, 48 और प्लस सब में 3 हुआ है तो इसमें भी 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51 आपका आएगा। सो 51 क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अच्छा लग रहा है तो फिर वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो आपके पास 3 नंबर आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे करके जाना है, छोड़ना नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए हमने इसको थोड़ा सा हिंट दे दिए, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये आके यहाँ पे मिल जाएगा, ये आके यहाँ पे मिल जाएगा। बीच में आकृति कैसा बनेगा, बीच में आकृति कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना होगा कि इसका आकृति कैसा बनना चाहिए। इसका आंसर इनमें से कौन सा होना चाहिए, कौन सा, डी होगा या सी होगा। इन दोनों में से ही कोई आंसर होने वाला है। बताइए सी या डी कौन इसका सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होगा 3 का जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। वाह वाह वाह, बैठक से ये क्वेश्चन आ गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेने वाला है मगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, PQRS और T 5 मित्र हैं जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। केवल 2 लोग, अब यहाँ से खेला स्टार्ट हो गया, केवल 2 लोग ने P से अधिक लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए। अच्छा जी, 1 नंबर में केवल 2 लोग P से अधिक, केवल 2 लोग P से अधिक, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, P से अधिक लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है केवल 2 लोग P से अधिक लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए हैं। केवल 2 लोग, यहाँ पे हो गया S, केवल 2 लोग P से अधिक और S से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि Q ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। Q ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए तो Q आ जाएगा यहाँ पे, कैसे आएगा, क्योंकि 5 लोग ही बैठे हैं और 1 2 3 4 और 5 जब सबसे अधिक आ गया, बात आ गया तो Q सबसे अधिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कह रहे हैं कि T ने R से अधिक अंक प्राप्त किए तो T यहाँ पे आ जाएगा और R यहाँ पे आ जाएगा। T ने R से अधिक अंक प्राप्त किए। चौथे उच्चतम अंक लाने वाले, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौथे उच्चतम अंक किसने प्राप्त किया, तो चौथा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला 1 2 3 4 ये है एस ने सबसे चौथा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से समझा दूं क्या, आ गया समझ में, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, ये देखिए ये जो भी कथन निष्कर्ष दे रखा है ये आप लोग पढ़ लीजिए। हम यहाँ पे चलते हैं कथन पे डायरेक्ट। कह रहा है कि कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेट, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। क्या, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है। चलिए कोई भी प्लेट यहाँ पे चम्मच नहीं हुआ ना, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, 2 मैंने क्यों डाल दिया, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। चलिए ये कथन हो गया। अब कह रहे कुछ प्लेटें कांटे हैं, कुछ प्लेटें है ना, कुछ मतलब तनी सा, अब ये क्या है, कांटे हैं। क्या, कांटे, फूल और कांटे जो मूवी है ना उसमें का कांटे बोल रहा है। कुछ प्लेटें कांटे हैं, सभी कांटे चाकू है। अच्छा, सभी कांटे क्या हो गए, चाकू हो गए। ये ले लिया मैंने, सभी के सभी कांटे क्या हो गए, चाकू हो गए, चाकू हो गए। अब 2 निष्कर्ष दे रखा है, चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। अब एक बार कथन फिर से पढ़ लीजिए, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। चलिए अगला कह रहा है कुछ प्लेटें कांटे हैं, कुछ प्लेटें जो ये बच रहा है, ये कुछ प्लेटें जो बच रहा है ये क्या है, कांटे हैं। अच्छा, तो कुछ कांटे भी प्लेटें हैं, ये आपको समझना चाहिए। करके सभी कांटे चाकू हैं, सभी के सभी कांटे जो हैं, सभी के सभी कांटे क्या हैं, चाकू है। ये हो गया हमारा, सेट हो गया। अब बस
आंसर निकालना है। कह रहे हैं कि निष्कर्ष में कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है। क्या? कुछ प्लेटों के लिए जब कुछ कांटे चाकू है और सारे के सारे कांटे कुछ कांटे चाकू है, नहीं, सभी के सभी कांटे क्या है? चाकू है, और कुछ प्लेटें चाकू है। इसका मतलब क्या कि कुछ प्लेटें चाकू भी है। यहाँ पे दिख रहा है ना, कुछ प्लेटें चाकू भी है। तो निष्कर्ष एक क्या होगा? सही होगा। कुछ प्लेटें के चाकू होने की संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल है। अगला कर है कोई भी चम्मच कांटा नहीं है। कोई भी चम्मच कांटा नहीं है। देखिए, कांटा और चम्मच को लेकर के हमें कथन में कोई भी चर्चा नहीं हुआ, कोई भी निष्कर्ष नहीं हुआ, कोई भी हमें सुनने को नहीं मिला कि भाई कांटे के साथ चम्मच का कोई रिलेशन बन रहा है। और यहाँ से जब ये भी नहीं है तो अगर इसकी हमें बात सोचें कि ये कुछ है, तो कुछ जब पूरा का पूरा प्लेट चम्मच नहीं है तो कुछ की तो बात ही नहीं है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, अर्थात ये गलत हो गया। निष्कर्ष केवल एक सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आई बात समझ में? आई समझ में तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। क्या? निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, फिर और लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए आपको बताकर, अगर वीडियो मतलब ये अगर आपको लग रहा है कि बन जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को रोकिए, इसको बनाइए और उसके बाद आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए क्या है, आई है, उसके बाद एफ है, एस है और पी है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? जे एच टी और आर। ठीक है, हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि आई 9 नंबर पे है और जे 10 नंबर पे है। एफ, चलिए, आई 9 नंबर पे है और जे 10 नंबर पे है, तो यहाँ पे हमको एक प्लस देखने को मिला। एफ कितना नंबर पे है? नंबरिंग याद है तो बहुत आसानी से बना लेंगे। एफ कितना नंबर पे? 6 नंबर पे है और एच 8 नंबर पे है। हमें एक यहाँ पे भी प्लस देखने, ये 6 और ये 8 है ना, 2 प्लस देखने को मिला। फिर एस क्या है? 19 नंबर पे है और टी कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे है। तो 19 और 20 यहाँ पे भी हमें एक अंक प्लस देखने को मिला। अब पी कितने नंबर पे आता है? पी आता है 16 नंबर पे, और पी जब 16 नंबर पे आता है तो आर यहाँ पे क्या? 18 नंबर पे आया। यहाँ पे भी हमें आर क्या? 18 नंबर पे, तो 2 अंक प्लस हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। अब देखिए, डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्व हो गया तो डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हैं, बट आपको समझाना है ना, तो मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है, डब्लू है, नहीं एम है, ये एम पी डब्लू और एफ, इसको लिख रहा है एन आर क्या? एन आर एक्स और एच। ठीक है, अब देखिए एम आता है 13 नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे। इसमें आपको एक अंक प्लस देखने को मिलेगा, पहले में भी एक अंक प्लस देखने को मिलेगा। पी बताइए कितने नंबर पे आता है? बोलिए मेरे साथ, तो आपको ये याद हो जाएगा। पी आता है 16 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे। सो इसमें आपको 2 अंक प्लस देखने को मिला कि नहीं मिला? 2 अंक प्लस देखने को मिला। डब्लू आता है 23 और एक्स आता है कितने? एक्स आता है 24 नंबर पे। सो यहाँ पे भी आपको एक अंक प्लस देखने को मिला। अब एफ आता है 6 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे, यहाँ पे भी आपको 2 अंक प्लस देखने को मिला। सो यहाँ पे टी कितने नंबर पे आता है? टी आता है आपका 20 नंबर पे, तो 20 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पे आता है यू। ओ आता है 15 नंबर पे और दूसरे नंबर में देखिए 2 का प्लस हुआ है, तो जब 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17 होगा, और 17 नंबर पे आता है क्यू। ठीक है, 17 नंबर पे क्या आता है? क्यू आता है। उसी प्रकार ए आता है 1 नंबर पे और 1 में तीसरे नंबर में देखिए 1 अंक का प्लस हुआ है, तो ए में 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पे आएगा बी। और डी नंबर में, डी 4 नंबर पे आता है और 4 में देखिए लास्ट में 2 अंक प्लस हुआ है, तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 होगा और 6 आता है एफ। सो यू क्यू बी एफ, यू क्यू बी एफ आपका सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर निकल करके आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, पूरा डाउट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर का रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में सन्निहित है।
उसके भाग के रूप में सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। चलिए ढूंढिए इसमें से, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ढूंढिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं ढूंढ पाते हैं तो प्लीज़ देखिए यहाँ पे ये आकृति आपको ढूंढना है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अच्छा चलिए हम ये पहले ढूंढते हैं, ये वाला कहीं दिख रहा है क्या? ये वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इसमें तो ये नहीं होगा। ये दिख रहा है क्या? अच्छा ये आया यहाँ पे दिख रहा है, चलो ठीक है। ये आया यहाँ से, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और ये वाला लाइन यहाँ पे बन गया, चलो ठीक है इतना तो मिल गया। फिर यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अच्छा तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में हमारा ये आकृति मिल गया, बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी नंबर 7 का बी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, करे कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलन करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदला जाना चाहिए। अब इनमें से कौन से चिन्ह को बदलना चाहिए ये आपको इसमें से ढूंढना है। जी हाँ बिल्कुल आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें से किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जा सकता है। चलिए पहले हम इस देखिए, अगर ये जब क्वेश्चन आ जाएगा ना, सबसे पहले हम भाग पर नज़र डालेंगे। देखिए भाग पर नज़र डालेंगे तो देखिए, क्योंकि भाग पर इसलिए नज़र डालेंगे क्योंकि अगर देखिए भाग, देखिए जैसे भाग को हम चेंज करेंगे तो वो संख्या काट देगा, भाग मतलब कट जाएगा। देखिए ए को हम चेंज करेंगे भाग और प्लस से, तो प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे है। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, तो भाग यहाँ पे आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको हम 3 से भाग देंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो गया, तो 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये हो गया 10, और फिर 10 हो गया। अच्छा 10 और फिर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे हो गया, ये प्लस है, फिर 4 यानी माइनस में 4 है, और यहाँ पे 3 हो गया, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 10 और 3 कितने होते हैं? 13 होते हैं, और ये 4 माइनस में है, तो 13 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9। तो समीकरण संतुलन हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा यहाँ पे 1 नंबर आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर। बाकी 1 नंबर में यही आ गया, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, मगर सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न है सबसे पहले भाग पे नज़र दीजिएगा, भाग वाले ऑप्शन पे, डायरेक्ट भाग वाले ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए, ध्यान रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास अगला जो क्वेश्चन है, करे कि कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। चलिए ठीक है, देखिए ये पहले क्या किया भाई साहब, ये पहले क्या किया, यहाँ पे मोड़ दिया, ठीक है। तो मोड़ने के बाद हमारा इस तरफ आया होगा, ठीक। इसको भी मोड़ दिया, तो इसको भी मोड़ने के बाद ऐसे यहाँ पे, इसको ऐसे मोड़ने के बाद ऐसे आया होगा, ठीक है, ऐसे आया होगा। उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे काट दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे काट दिया, ठीक है। और जब ये खुलेगा तो क्या यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये आपका डी नंबर यहाँ पे आंसर नहीं होगा। इजी तो क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व तो आप चुटकियों में कर दिए होंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन आया, बताइए इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब भी आपको इस तरीका से प्रश्न आपको सीरीज का देखने को मिले तो देखिए सबसे पहले देखिएगा कि ये घटते क्रम में जा रहा है या बढ़ते क्रम में जा रहा है। अगर बढ़ते क्रम में जा रहा है तो गुना के रूप में बढ़ रहा है, या वर्ग के रूप में बढ़ रहा है, या घन के रूप में बढ़ रहा है, 3 चीज़ पे नज़र देना होगा। अगर घटते क्रम में जा रहा है तो क्या घटाव के रूप में जा रहा है, या मतलब या घटाव मतलब वर्ग के रूप में घट रहा है, या घन के रूप में घट रहा है। इन 3 चीज़ों पर आपको नज़र देना होगा। चलिए ज़्यादा नहीं घट रहा है तो हम कम कम लेकर के घटाते हैं। देखिए ये क्या है, 728 है और 117 है, तो 728 है, ये 717 है, और 695 है, और 662 है, और 618 है। 618 है, और यहाँ पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। देखिए 728 और 717 में कितने का अंतर दिख रहा है? यहाँ पे आपको अंतर हमें दिख रहा है 11 का मैंने -11 का अंतर दिख रहा है। और 717 में से हम 695 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 22 आएगा। यहाँ 22 का अंतर देखने को मिला। फिर उसी प्रकार अब हम 695 में 662 का माइनस करेंगे तो मेरे पास 33 घटेगा, 33 आएगा, क्योंकि 15 में से 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 33 देखने को मिला। अच्छा तो हमें ये क्रम पता नहीं चल गया, 11 दूना 22 33 है, यहाँ पे क्या होगा 44 होगा, और अगला में क्या आएगा -55 आएगा। इस क्रम में घट रहा है तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा
8 में से 5 जाएगा तो 3 ही आएगा ना, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ क्या बचा 6 है ना, तो एक तो चला गया तो 5, यानी 563 आपका आंसर होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। या बस ऐसे तो बस इतना ईजी क्वेश्चन है, आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन मैंने बोला ना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसका नजर सबसे पहले नजर कहाँ जाना चाहिए, भाग पे। कहाँ जाना चाहिए, भाग पे जाना चाहिए। अब जा बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको सॉल्व करना होगा। बताइए, क्योंकि ये इजी प्रश्न है, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। बताइए इसको सॉल्व करके कौन सा इसका आंसर होगा। हाँ, बराबर में ये लिख लीजिए 356 होना चाहिए। क्या 356 होना चाहिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सोचिए सोचिए, अरे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोचिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हो सकता है कि भाग और गुना ही ना हो, चेंज हो जाए। देखिए कैसे, हम भाग और गुना को लेते हैं, तो देखिए गुना यहाँ पे है और भाग यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इसको भाग को गुना की जगह पे लाते हैं तो क्या 2 में 34 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो भाई साहब ये नंबर ऑप्शन गया। फिर हम माइनस और भाग को देखते हैं, तो माइनस और यहाँ पे लेते हैं। अब हम भाग को माइनस की जगह पाएंगे तो यहाँ पे भाग होगा, तो क्या बताइए 49 में 16 से भाग लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भाई ये भी काटो ना। अगला क्वेश्चन है गुना और प्लस को, यानी गुना यहाँ पे है और प्लस यहाँ पे है। हम इसको जब यहाँ पे करेंगे तो गुना को यहाँ पे लाएंगे, तो हम 133 में अगर 59 से गुना करेंगे तो कहाँ तक जाएगा। 133 में जब हम 59 से गुना करेंगे तो ये तो 5000 से पार हो जाएगा ना। और अब यहाँ भाग यहाँ पे ये 8 आएगा, तो क्या लग रहा है कि 356 आने की संभावना है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको भी काटिए ना, ये आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। सॉल्व करके देखिए, प्लस और माइनस को चेंज करना है, यानी 133 माइनस 49 फिर प्लस 16 फिर भागे 2 और गुने 34 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 356 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे 16 में, हम 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में चल जाएगा, 8 दूना 16। अब हम इस 133 में से, जब 133 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 133 में से 49 माइनस करेंगे तो 84 आएगा। प्लस में क्या है, अब ये 8 में, क्योंकि बोर्ड मास के नियम पता है तो आपको पता होगा कि कैसे होगा। तो गुना का, क्योंकि भाग का पहले काम कर दिए, अब माइनस का कर सकते हैं, क्योंकि गुना का कर सकते थे मगर कोई बात नहीं, माइनस का भी कर सकते हैं। जब अभी करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। तो पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद घटा, प्लस, ऐसे करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम 8 में 34 से, यहाँ पे ये हम यहाँ पे लिखते हैं इसको काट करके, क्योंकि ये 84 है प्लस, अब ये 8 आया और ये 34, तो हम 8 में और 34 से गुना करते, 34 8 कितना होता है, 272 होता है। क्या 272 होता है। अब यहाँ पे 356 आना चाहिए। हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 सॉरी 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 7 और 8 7 14 15 के 5 8 से 1 होगा और 2 1 3, 356 बराबर 356 आ गया। समीकरण संतुलन हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर। आई बात समझ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करिएगा, जैसे भी कीजिएगा अच्छे से कीजिएगा, ट्रिक जान जाइएगा, आसानी से कर लीजिएगा। कह रहा है क्या, 6 लड़कियाँ पूजा, कीमत, रीति, श्वेता, तेजस्विनी और विनीता एक गोलाकार मेज के परितः बैठी है, ठीक है। सभी के मुंह मेज के केंद्र की ओर है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक गोलाकार मेज को हम लेते हैं, ये एक गोलाकार मेज है, ठीक है। 6 लड़कियाँ हैं, तो 6 लड़कियों को हम लोग बैठा देते हैं केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। ये लड़कियाँ सारी बैठ गई। अब यहाँ से, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में है, ये बात तो हम समझते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न को देख लेंगे। देखिए अब यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। देखिए कह रहे कि तेजस्विनी विनीता और रीति के ठीक बगल में बैठी है। कौन, तेजस्विनी। हम यहाँ पे लिखते हैं तेजस्विनी। तेजस्विनी किसके बगल में, तेजस्विनी विनीता और रीता के बगल में बैठी है। तो विनीता और रीता, विनीता और रीता के बगल में बैठी है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, तेजस्विनी विनीता और रीता के बगल में बैठी है। तेजस्विनी विनीता और रीता के बगल में बैठी है, हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब करेंगे पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है। चलिए, पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है, विनीता के ठीक बाएं, तो बाएं ये आपका एकदम सेम, ये आप हैं, आप ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। आपका मुंह अभी ये ऐसे मोबाइल दिख रहे हैं तो चेहरा इस तरफ होगा,
इस तरफ होगा ना, तो आपका ये राइट और ये लेफ्ट बन रहा है, तो ये बाएं तरफ कौन बैठी है, पूजा। चलिए ये पूजा बाएं तरफ बैठी है, ठीक। और देखिए पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है। अब कीमत पूजा के दाएं चौथे स्थान पे बैठी है, कीमत पूजा के दाएं चौथे स्थान पे। तो देखिए पूजा के दाएं यानी दाहिना ये होगा, तो एक यानी 1 2 3 और यहाँ पे क्या आएगी, चौथे स्थान पर पूजा के दाएं चौथे स्थान पे कौन बैठी है, पूजा के दाएं चौथे स्थान पर कीमत पूजा के दाएं चौथे स्थान पर बैठी है, तो कीमत आ जाएगी यहाँ पे, कीमत यहाँ पे आ जाएगी। पूजा के दाएं चौथे स्थान पे ना हो गई, पूजा के दाएं ये चौथा स्थान नहीं हो गया, 1 2 3 और 4, ये तो एक ही है ना, 3 4 हो गया। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब पूजा के दाएं चौथे स्थान पर बैठी है, चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब श्वेता पूजा के ठीक बाएं बगल में बैठी है, श्वेता पूजा के ठीक बाएं, श्वेता पूजा के ठीक बाएं बगल में बैठी है, हो गया। श्वेता पूजा के ठीक बाएं बगल में बैठी है, श्वेता के ठीक बाएं बगल में कौन बैठी है, श्वेता के ठीक बाएं बगल में, तो सिंपल सी बात है, जब हम कहीं से बैठाना स्टार्ट करेंगे तो कीमत ही आएगी। जैसे हमने यहाँ पे तेजस्विनी को बैठा दिया, फिर यहाँ पे रीता को बैठा दिया, अब हम ऐसे चल रहे, तेजस्विनी को इस तरह पे बैठा दिया, रीता को, तो कीमत आ जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे कीमत आ जाएगी, यहाँ पे कीमत आएगी। अब तेजस्विनी के बगल में कौन है, विनीता है, तो विनीता आ जाएगी, यहाँ पे विनीता आ गई, और उसके बाद विनीता के बाद पूजा यहाँ पे आ गई, पूजा आ गई यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गई, श्वेता। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि श्वेता के ठीक बाएं बगल में, अगर श्वेता का मुंह इधर है तो इधर बाएं में क्या होगा, कीमत आएगी ना, तो कीमत क्या हो गई इसकी, आंसर हो गया। सो ये आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। देखिए बनाने से पहले ऐसे आपको लिखना जरूरी है, एक एक नंबर करके लिखिए। मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसा प्रश्न आया था, मैंने उसको भी सॉल्व करवाया था। सो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्या है, कह रहा है कि TREE फिर TREE फिर के, वाह क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। देखिए टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, आर 8 नंबर पे, 5 और 5 आ गया, ऐसे न दिया है। फिर टी कितने, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। फिर टी कितने आता है, 20 नंबर पे, फिर 5 और 5, ठीक। उसके बाद के कितने नंबर पे आता है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है ना, कि ये आपस में स्थान बदल दे रहा है, अच्छा चलिए हम इसको ऐसे सोच रहे थे, हम दूसरे तरीक़े से सोचते हैं, शायद उसका रास्ता आसान हो जाए। हम इसको ऐसे नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 और 4, सबका अलग अलग हम नंबर दे दिए, अपने मन से दे दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि आर जो है ना, ये आ गया 2 नंबर पे, यहाँ पे इसका आंसर 2 बन के आया, ये 1 हो गया। इसको 4 मान लेते हैं, या 3 इसको 4 मानते हैं, इसमें पता कन्फर्म चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे, अब 2 नंबर पे पहले नंबर पे आया था, तो यहाँ पे ये 2 हो गया, की आया है 1 नंबर पे, तो 1 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे पी 4 यानी 4 यहाँ पे आएगा, और ई यहाँ पे 3 नंबर पे, ये बदला बदली हो जा रहा है। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं कि 4 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा। उसी प्रकार हम इसका आंसर निकालेंगे, 1 2 3 4। ये तरीका देखिए, ये ट्रिक हमें जो आप जिस ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ, ये ट्रिक तब काम आएगा जब जो नंबर दिया है वही नंबर को इसमें यूज़ कर रखा है। देखिए जो यहाँ पे जो लेटर दे रहा है वही लेटर यहाँ पे भी यूज़ किया है, जो लेटर यहाँ दिया है वही लेटर को इधर उधर यूज़ करके इसमें यूज़ किया है। सो 1 2 3 हो गए। हमको लिखना है किस रूप में, 2 1 4 और के रूप में लिखना है। देखिए 2 नंबर पे ओ है तो ओ यहाँ पे लिख दिए, 1 नंबर पे एस है तो एस यहाँ पे लिख दिए, 4 नंबर पे ओ है तो ओ लिख दिए, और एल है 3 नंबर पे तो 3 हम यहाँ पे लिख दिए एल, ठीक। अब ओ एस ओ एल कहाँ है, ओ एस ओ एल ए नंबर पे, तो ए यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या है, PAN को SOP लिख रखा है। देखिए कैसे, और आपको इसको आंसर देने की याद करना है, तो इसका आंसर आप तभी याद कर सकते हैं जब आपको ये पता हो। देखिए P कितने नंबर पे आता है, P
पी आता है 16 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, और एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे। सो पी 16 नंबर पे है और एस कितने नंबर पे 19 नंबर पे है। सो यहाँ पे अंतर हमें कितना को देखने को मिल रहा है, कितना को 17, 18, 19, यानी 3 अंक हमें प्लस दिखने को मिल रहा है। फिर ए 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे, यहाँ पे हमें 2 अंक प्लस दिखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एन 14 नंबर पे है और पी 16 नंबर पे आता है। तो 14 और 16 यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा है, क्या हमें यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा है, कितना सॉरी प्लस ना, 14, 15, 16 2 अंक हमें प्लस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 2 अंक यहाँ प्लस दिखने को मिल रहा है और ए में 2 अंक यहाँ प्लस दिखने को मिल रहा है और 16 और 19 यहाँ पे हमें 3 अंक प्लस दिखने को मिल रहा है। तो ए चाहता है 8 नंबर पे, 8 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 11 होगा और 11 नंबर पे आता है के। उसी प्रकार ओ आता है 15 नंबर पे और 15 में हम 2 माइनस करेंगे तो 17, तो क्यू आता है 17 नंबर पे। उसी प्रकार पी आता है कितने नंबर पे 16 नंबर पे आता है और 16 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 16, 17, 18 और आर आता है 18 नंबर पे। तो के, क्यू और आर ये जो दे रखा है, ये बताइए कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर में है। तो ये यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए सबसे पहले हम चिन्ह को देखते हैं। देखिए ये ए से सी तक आ रहा है, उसके बाद ए से डी तक आ रहा है, उसके बाद ए से ई तक आ रहा है, यानी ए से ही सी, डी और ई चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बी से स्टार्ट हुआ, इसमें बी से डी तक आया, फिर अगला में जाएगा बी से ई तक गया, फिर अगला में जाएगा जो अगला आकृति आएगा उसमें बी से एफ तक जाएगा। सो बी से एफ तक इसमें कौन दिख रहा है, बी से एफ तक ये है। तो मेरा यहाँ पे ये आंसर सही निकल करके आएगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये कला को हम पकड़ते हैं। देखिए काला यहाँ पे है, यहाँ पे एक आधा ये और आधा ये, मतलब एक खांधा भागा यहाँ पे भागा, फिर उसके बाद काला यहाँ पे आया, फिर इसके बाद यहाँ पे आया, अगला जो आएगा यहाँ पे आएगा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब हमें छांटना है दोनों में से, ये अब होगा नहीं, ऑप्शन छांट दीजिए। अब यहाँ पे से दोनों में से कोई एक होने वाला, या तो ए नहीं तो सी होगा। अब हम इसको पकड़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे है, फिर ये एंटी क्लॉक भाग रहा है, ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है काला वाला, अब ये एंटी क्लॉक चल रहा है। तो ये यहाँ पे था, अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ गया, यानी ये खांधा ये भागा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर अगले में आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर अगला जो आएगा कहाँ पे आएगा, एक खांधा भागेगा तो यहाँ पे आएगा। सो नीचे वाला पे यहाँ पे आएगा, अर्थात ये गलत हो गया। सी नंबर क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। सो अगर आपसे बन रहा है क्वेश्चन को तो प्लीज़ आप वीडियो को, अगर अगला जो जैसे ये क्वेश्चन आ गया 17 नंबर, तो वीडियो को यहाँ पे रोकिए और इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आंसर आने वाला है। अब देखिए कागज़ को कितने भागों में मोड़ दिया है। देखिए ये तो आधा आधा कर दिया, फिर उसके बाद आधा करने के बाद यहाँ से मोड़ दिया और यहाँ से मोड़ने के बाद ये काट दिया। अब देखिए कितने भागों में मोड़ा है, एक भाग, और 2 भागों में ये मुड़ा हुआ है। तो ये सारे आकृति 4 भाग में निकल करके आएंगे, 4 भाग में निकल करके आएंगे। ये सारा आकृति यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अब 4 भाग में हमको देखने को कौन सा मिल रहा है बताइए। देखिए ये सी नंबर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आसान, हाँ आसान के नाम पर बहुत ही आ गया लपेट हुआ क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन उलझा रहा है, ये जितने भी पढ़ रहा है बोल रहा है कि भैया हमें ये लिख करके दे दिए है ना, आप इसको पढ़ने में आप 2 मिनट गंवा दो, बाकी ये क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 3 मिनट तो हम तो खा ही जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास दिमाग है, हम डायरेक्ट इसी पे आएंगे। देखिए 2 का रेशियो 6 से बन रहा है, या 2 का रिलेशन 6 से बन रहा है, 4 का रिलेशन 60 से बन रहा है, 7 का रिलेशन हमें ढूंढना है। हम देख रहे हैं क्या, जैसे आपको घनमूल याद है ना, जैसे देखिए हमें ये 2 का रिलेशन 6 से बन रहा है, कैसे बन रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। पहले हम 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। जैसे हम 2 का पहले हम किए वर्ग किए, तो 2 का वर्ग करने पर हमें 4 आया, और 4 में 2 प्लस कर दिए तो हमारे पास 6 आ गया। उसी प्रकार 4 का जब हम वर्ग करेंगे
तो क्या आएगा 16 आएगा, और 16 में से इसी संख्या को हम जोड़ देंगे तो मेरे पास 20 हो जाएगा। क्या 20 ये है? चलिए 20 तो ये नहीं है। अब जब वर्ग पे नहीं आया ना तो हम घन के बारे में सोचेंगे। अब हम 2 का घन करेंगे, तो 2 का घन करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, और 8 में क्या हम 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास 6 आ रहा है। चलिए ये 6 आ गया। ठीक उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का घन करेंगे तो 4 का घन कितना होता है 64 होता है, और 64 में से हम 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर दें तो मेरे पास 60 आ जाएगा। सो 60 यहाँ पे दे रखा है, अर्थात इसी के अनुसार हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। 7 का घन करेंगे तो 7 का घन करेंगे तो कितना होगा 343 होता है। 7 का घन 343 होता है, और इसी में से 7 माइनस कर लेंगे तो 343 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 336 आएगा। क्या 336 आएगा? आई बात समझ में? अब बताइए 336 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर में। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप इसको देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कह रहा है कि हेयर इज गो ईस्ट नहीं वेस्ट। तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना आप लिख करके समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। हम आपको समझाने के लिए सारा 2 मिनट टाइम लेते हैं, आप इसको अच्छा से समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि हेयर यहाँ से, अच्छा ये नहीं होगा ना, हेयर वी गो वेस्ट, और इसका नंबर दे रहा है 8, 6, 4 और 9। ठीक उसी के बाद वो कह रहा है कि वेस्ट एंड ईस्ट बेस्ट। इसका नंबर क्या दे रखा है 4 @ और PR, 4 @ और PR। ठीक उसी प्रकार अब ये देखिए ईस्ट डायरेक्शन सन दे रखा है, तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन TION डायरेक्शन सन, इसका जो नंबर दे रखा है H, फिर उसके बाद JT, फिर उसके बाद QM, ये दे रखा है। हमें निकालना क्या है डायरेक्शन और ईस्ट का निकालना है। चलिए हम देखते हैं डायरेक्शन और ईस्ट का हमें निकालना है। तो क्या हमें ये निकालना है डायरेक्शन। देखिए समझने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। टाइम लगे मगर जब क्वेश्चन समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। देखिए अब डायरेक्ट हम डायरेक्शन और ईस्ट पे जाते हैं। देखिए डायरेक्शन किसी और में दिख रहा है कि अगर समीकरण 1, 2, 3 मान लें, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो बताइए क्या डायरेक्शन किसी और एक के अलावा किसी और समीकरण में दिख रहा है क्या? डायरेक्शन नहीं, तो ये किसी में नहीं दिख रहा है। क्या ईस्ट दिख रहा है? ईस्ट और ईस्ट इसमें है। देखिए इसमें ईस्ट दिख रहा है और इसमें भी ईस्ट है। सो ईस्ट में कोई, इसमें 2 ईस्ट मिल रहा है। इसमें कौन से 2 मिल रहा है? हम यहाँ पे देख रहे हैं हैच और हैच यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये PR है, हैच और हैच मिल रहा है तो ईस्ट = हो जाएगा आपका हैच हो जाएगा। ठीक अब हमें देखना है डायरेक्शन का मतलब ढूंढना है। तो डायरेक्शन सन दे रखा है क्या? सन किसी में दे रखा है? सन नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है। वो तरीके क्वेश्चन में कुछ लोचा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 किसी में न किसी में मिलना चाहिए। अगर हम सन को छांट देते तो शायद मेरा आंसर निकल जाता। एक का तो हज मिल गया, बाकी किसी में मिल नहीं रहा है। अच्छा आप वीडियो पॉज कीजिए, आप इसके बारे में सोचिए। ठीक है, क्योंकि हमारे तरफ से ये क्वेश्चन गलत है। अगर इस आंसर अगर देना भी आपको लग रहा है आंसर, तो हैच किसी ऑप्शन में मिल रहा है, हैच किसी ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर होगा। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही नहीं है, इस पर हम रोक लगा देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसको बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसको अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, कोई सुझाव दीजिए, नहीं तो हम अगले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाएंगे इसमें इसका हम चर्चा कर लेंगे आपसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 6 व्यक्ति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाए। जो क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके हर व्यक्ति आते हैं वो आप बना दें। देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्ति 2 सीधी पंक्तियों में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अच्छा उनका नाम डैश तरह के, अच्छा 6 व्यक्ति हैं सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ये आपका होता है उत्तर ऊपर की तरफ। 2 पंक्ति है, चलिए 2 पंक्ति, 6 व्यक्ति हैं तो चलिए 3 ऊपर डाल देते हैं, 3 नीचे डाल देते हैं।
ठीक है। इस पंक्ति में ऊपर की ओर मुख करके यानी उत्तर की ओर मुख करके सारे के सारे बैठे हुए हैं। सब चलिए सबको हमने बैठा दिया। अब देखिए यहाँ से कह रहा है क्या, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि फरहान और मनीष विकर्ण सम्मुख छोर पर बैठे हैं। देखिए फरहान या तो यहाँ पे बैठ सकता है, या तो यहाँ पे बैठ सकता है, या तो यहाँ पे मनीष बैठ सकता है, या मनीष यहाँ पे बैठेगा, मगर अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम होल्ड करते हैं, चलिए इसको हम होल्ड करते हैं। ठीक है, बैठे हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि उस उत्कर्ष ऊपरी पंक्ति में और फरहान के दाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। अच्छा, ऊपरी पंक्ति में फरहान भी बैठा है। देखिए फरहान यहाँ पे ऊपरी पंक्ति में आएगा। अगर फरहान को आप जो ज़रा सोचिए, फरहान को हम यहाँ पे बैठा दे, अब यहाँ पे ये बोल रहा है क्या कि फरहान मतलब उत्कर्ष ऊपरी पंक्ति में, ऊपर वाली पंक्ति में सम्मुख छोर पर बैठा है। नहीं, यहाँ से है ना, उत्कर्ष ऊपर पंक्ति में फरहान के दाएं निकटतम स्थान पे बैठा है। तो उत्कर्ष क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फरहान के दाएं सॉरी ये दाहिना नहीं, दाहिना तो इसका इधर होगा ना। फरहान यहाँ पे नहीं बैठेगा, फरहान बैठेगा यहाँ पे। फरहान को यहाँ पे बैठाइए, फरहान। हाँ, अब इसके दाएं कौन आएगा, उत्कर्ष आएगा। अब इसके दाएं उत्कर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फरहान और मनीष एक विकर्ण में, अगर फरहान यहाँ पे बैठ गया तो मनीष यहाँ पे विकर्ण पे यहाँ पे बैठेगा, मनीष। ठीक है, मनीष यहाँ पे आ गया। फरहान और मनीष एक विकर्ण समूह की ओर बैठे हैं। चलिए ये हो गया, फरहान और मनीष विकर्ण सम्मुख छोर पर बैठे हैं। तो फरहान और मनीष विकर्ण छोर पर बैठे हैं, ये हो गया। अब करें उत्कर्ष ऊपरी पंक्ति में और फरहान के दाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। तो फरहान के दाएं निकटतम स्थान पर उत्कर्ष हो गया। अब करें कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन, कृष्णा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, सोचिए आपका क्या होगा यहाँ पे। तो कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे, एक स्थान छोड़ दो, एक स्थान यहाँ पे कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि युगल और कृष्ण एक ही पंक्ति में नहीं है। तो युगल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। युगल और कृष्ण एक ही पंक्ति में नहीं है, तो युगल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जगह खाली है। और एक कौन बच गया बताइए, एक बच गया चमन। तो चमन यहाँ पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि लास्ट एक ही बचा है और एक ही स्थान बचा है, तो यहाँ पे आके बैठ गया। आई बात समझ में। अब एक बार क्वेश्चन आप पढ़ करके देख लीजिए। करेगी फरहान और मनीष विकर्ण सम्मुख छोर पर बैठे हैं। फरहान और मनीष विकर्ण सम्मुख छोर पर बैठे हैं। ठीक है, ऊपरी पंक्ति। अच्छा, यहाँ पे उत्कर्ष ऊपरी पंक्ति में और फरहान के दाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। फरहान उत्कर्ष फरहान के ऊपरी पंक्ति में, ऊपरी पंक्ति हो गया, फरहान के दाएं उत्कर्ष बैठा है। ठीक है, अब कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है। कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, आ गया। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि जबकि युगल और कृष्णा एक ही पंक्ति में नहीं है, युगल और कृष्णा एक ही पंक्ति में नहीं है, तो लो भाई यहाँ पे भी ऊपर एक स्थान खाली है, नीचे भी स्थान खाली है, तो एक ही पंक्ति में नहीं है, तो यहाँ पे युगल आ गया और यहाँ पे आ गया चमन, क्योंकि एक स्थान बचा, लास्ट में जो बच गया सो वहीं बैठेगा। अब कह रहा है क्या कि युगल के विकर्णतः सम्मुख छोर पे कौन बैठा है। तो युगल के विकर्णतः सम्मुख छोर पे कौन बैठा है, कृष्णा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, कृष्णा राइट आंसर होगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए कथन देखा, कुछ पालतू पशु पक्षी हैं। कुछ पालतू पशु, चलिए पालतू, ये पालतू पशु जो है, पशु यहाँ पे लिख देते हैं, सर कुछ पालतू पशु, ये कुछ पालतू पशु जो है ये क्या है, कुछ पालतू पशु, यहाँ पे कुछ पालतू पशु पक्षी है, कुछ पालतू पशु पक्षी हो गए। ठीक, अब कह रहा है कि सभी पक्षी चटाइयाँ हैं। चलिए सभी के सभी पक्षी, ये सभी पक्षी की बात कर रहा है, तो सभी के सभी पक्षी को हम चटाई के अंदर लेते हैं, चटाई के अंदर ले लिए। ठीक है, चटाइयाँ या चटाई लिख लेते हैं। अब देखिए दो निष्कर्ष दिया है, दो निष्कर्ष हम लेते हैं। कह रहे कि सभी चटाइयाँ पक्षी हैं। क्या अब आपको लग रहा है कि सभी के सभी चटाइयाँ पक्षी है? नहीं, सभी के सभी पक्षी चटाई हो सकते हैं और है भी, तो सभी के सभी चटाई पक्षी नहीं है, ये गलत है। अगला है कुछ चटाइयाँ
पालतू पशु है। चलिए कुछ चटाइयाँ, देखिए ये वाला जो घेरा हुआ है, कुछ चटाइयाँ, ये चटाइयाँ जो इसमें आया है क्या पालतू पशु नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। तो मेरा 2 नंबर निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। तो ये इसमें देखिए कौन सा डी नंबर दिया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना में क्या लिखा जाएगा? देखिए हम एक बार देखते हैं ध्यान से। ए है तो ए है, एन है तो ओ है, अच्छा एन में चेंज हो गया, ए है तो ए है, ई है तो ई है, एम है तो एम में एन आ गया, यानी चेंज हुआ एन में और एम में। फिर उसके बाद ए आई है और आई में चेंज हुआ, आई सेम का सेम है और ए सेम का सेम है। अच्छा एन 14 नंबर पे आता है और ओ 15 नंबर पे आता है, यानी 1 अंक प्लस देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्या 1 अंक प्लस देखने को इसमें मिल रहा है और 1 अंक प्लस देखने को इसमें मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो असंख्या है वो सेम है। फिर अब अगर आप अगले में देखते हैं, ए सेम का सेम है, क्यू और आर, क्यू 17 नंबर पे आता है और आर 18 नंबर पे, इसमें 1 अंक का अंतर दिखने को मिल रहा है। यू सेम का सेम है, ई सेम का सेम आ रहा है, ओ सेम का सेम आया, यू सेम का सेम आया और एस अलग आया और टी यहाँ पे 1 अंक बढ़ने को मिला, क्योंकि टी के बाद एस आता है, एस 19 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है। उसी प्रकार हम देखेंगे इसमें एल है तो एल एम, हाँ एल 12 नंबर पर और एम 13 नंबर पे, यानी ये अंतर हमको यहाँ पे देखने को मिला। आई 9 नंबर पे है तो आई 9 का यहीं पे 9 है। फिर उसके बाद भी अंतर हमें देखने को मिला, भी और डब्लू, भी 22 नंबर पे, डब्लू 23 नंबर पे, अंतर 1 अंक का अंतर देखने को मिला। ई है, एल है, एल को अंतर यहाँ पे 1 अंक का देखने को मिला और वाई और जेड यहाँ पे अंतर देखने को मिला। अच्छा हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल, आपको पता है ना, ए वॉवेल है और ए एन कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल ए जो भी वॉवेल लेटर है वो देखिए चेंज नहीं हो रहे हैं, ए चेंज नहीं हुआ, ए चेंज नहीं हुआ, ई चेंज नहीं, ए ई आई ओ और यू ये कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सारे में 1 अंक का अंतर दिख रहा है। तो ई जो ई वॉवेल के अंदर आता है तो ई चेंज नहीं होगा, फिर यू भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यू भी वॉवेल के अंदर आता है, यू भी चेंज नहीं होगा। जी कॉन्सोनेंट है तो जी 7 नंबर पे आता है, तो 1 अंक बढ़ा करके हमें इसमें 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे आता है एच, एक यहाँ पे 1 प्लस देखने को मिला है, सब में तो 1 प्लस कर देंगे। ई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वॉवेल है। एन 14 नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे क्या आता है, 15 नंबर क्या आएगा बताइए, 15 नंबर पे आएगा आपका ओ, 15 नंबर पे ओ यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर आई चेंज नहीं होगा, ए भी चेंज आपका नहीं होगा। तो आपको बताइए ये कहीं आपको देखने को मिल रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे 8 लिख दिया है ना, यहाँ 8 नंबर पे आता है एच, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, ई यू एच ई ओ आई ए, ये कहीं दिखने को मिल रहा है आपको? अगर देखने को जहाँ भी मिल रहा है तो ये आपका आंसर सही होगा, ये आंसर डी नंबर आपका सही नहीं दिखने, ई यू एच ई ओ आई ए, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। आई बात समझ में? अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, देखिए कह रहा है कि D2 एक निश्चित तरीके से D6 से संबंधित है। अच्छा D2 जो है एक निश्चित तरीके से H6 से संबंधित है। उसी प्रकार L11 है, ये एक निश्चित तरीके से P15 से संबंधित है। उसी प्रकार तर्क दिया है कि भाई साहब हमें ये बताइए कि T18 किससे संबंधित होगा। अच्छा D आता है 4 नंबर पे और H आता है 8 नंबर पे, ठीक है। तो इसमें अंतर हमें कितना को दिखने को मिला, 4 का, ठीक है। और 2 और इस अंक में भी 4 का अंतर हमें दिखने को मिल रहा है, 4 का प्लस हो रहा है, ठीक है। L 12 नंबर पे आता है और P 16 नंबर पे आता है, इसमें भी 4 का अंतर हमें दिखने को मिला, 4 प्लस दिखने को मिला। उसी पर 11 नंबर पे 11 और 15 के बीच में भी 4 अंक प्लस देखने को हमें मिला। फिर उसके बाद T 20 नंबर पे आता है, T 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24 होगा, 20 में 4 प्लस करेंगे 24 और एक साथ है 24 नंबर पे, ठीक है। 18 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 18 4 कितना होगा, 22 हो जाएगा। तो 122 कहीं आपको देखने को मिल रहा है, 122 जी हाँ ए नंबर मिल रहा है, तो आपका ए नंबर यहाँ पे सही होगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए अब ये संबंध, ये एक रिलेशन बन रहा है, आप देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, ये पढ़ लीजिए क्या पढ़ने को लेके बोल रहा है। जो रिलेशन से ये बन रहा है, जो सॉल्व हो रहा है उसी रिलेशन से इसको भी सॉल्व करना है और चारों ऑप्शन में से वही तरीका भी ढूंढ करके आंसर हमें याद करना है। चलिए हम देखते हैं क्या, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, 5 में 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 12 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मैं 12 5
12 में 8 से गुना करेंगे, बताइए। अच्छा ये देखिए, ये सिंपल सी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कम से कम इसका तो आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कुछ बताइए आप देखिए क्या इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत है हमें, या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12 है और क्या है 20 है, 8 है और 12 है, ठीक है, 12 और 20, 12 में से 24, 8 दूना 16 माइनस 4। देखिए 12 में अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 12 दूना होगा 24, और 24 में हम 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास आया 20, सो यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, 8 है तो 8 में हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा, क्या आएगा 16 आएगा, और 16 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। क्या इसी प्रकार ये भी आंसर आ जाएगा क्या। 34 में हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, और इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, आना चाहिए। क्या 64 यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ बिल्कुल दे रखा है, तो मेरा 64 यहाँ पे सही होगा, आंसर ए नंबर। सो टोटल आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और बहुत अच्छा समझ में आया, मेरा प्रयास ये बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को पास शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।